हम लोगों ने पढ़ा है वो हम लोगों ने पढ़ा सेट ऑफ इंटीजर्स और सेट ऑफ जो रैशनल नंबर्स होते हैं और सेट ऑफ रियल नंबर्स जो होते हैं वो आपके पास क्या होता है, ग्रुप होते हैं अंडर एडिशन। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे, कुछ फाइनाइट सेट्स की एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, एग्जांपल नंबर 3 और 4 हमारे पास बुक में जो गिवन है वो ये है कि जो एक सेट है आपके पास 1w स्क्वायर। ठीक है, इसको वैसे ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे प्रॉपर्टी है आपके पास ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ये असल में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। ठीक है, असल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। इसमें आपके पास ओमेगा इज इक्वल टू, मुझे लगता है आपके पास होता था -1 प्लस आयोटा 3√/2 एंड ओमेगा स्क्वायर आपके पास -1 माइनस आयोटा 3√/2। ठीक है, इस तरह होता था आपके पास, और ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता था एक्चुअली। तो ये असल में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के एलिमेंट्स हैं एक्चुअली। तो हमें ये देखना ये है क्या ये एडिशन के लिहाज से ग्रुप है या नहीं, हमें सिर्फ इतना चेक करना है, या फिर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ये ग्रुप है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एग्जांपल नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग अंडर एडिशन चेक करते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले कहा था, हम लोग क्या बनाएंगे, इसका टेबल बनाएंगे। ठीक है, उससे बड़ी आसानी हो जाती है, हमें ऑब्टेन वैल्यू से पता चल जाता है। अगर सारी की सारी ऑब्टेन वैल्यू ग्रुप में से हो तो वो ग्रुप होता है। अगर कोई एक एलिमेंट भी ऐसा हो, ऑब्टेन हो, ऐसा हुआ हो जो जी का ग्रुप का एलिमेंट, मतलब सेट का में से एलिमेंट ना हो, तो वो सेट ग्रुप नहीं होता। सो हम लोग लेते हैं ठीक है, यहां पे मैं ऑपरेशन लिखना है हम लोगों ने, यहां पे एलिमेंट्स। ठीक है, 1 + 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। अब देखो बाकी एलिमेंट्स चेक करने की जरूरत ही नहीं है हमें, क्योंकि हमें एक एलिमेंट ऐसा मिल गया है कि 1 + 1। देखो 1 क्या करता है, जी में बिलोंग करता है। 1 को 1 में ऐड करें तो वो इज इक्वल टू 2 आता है, लेकिन ये जी का एलिमेंट नहीं है। दिस इंप्लाई, तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती थी जी की, कि क्या होना चाहिए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, हर दो एलिमेंट्स के लिए जी के क्या इंप्लाइज करे कि a + b किस में बिलोंग करना चाहिए, जी में। लेकिन यहाँ पे तो a + b जी का एलिमेंट ही नहीं है, इसका मतलब है g इज नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन। ठीक है, g इज नॉट क्लोज्ड G इज नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन। सो देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी ही नहीं होल्ड की ग्रुप की, सो ये क्या इंप्लाइज करेगा, G इज नॉट अ ग्रुप अंडर एडिशन। ठीक हो गया। अब क्या करना है, एडिशन के लिहाज से तो ये देखें ग्रुप नहीं हुआ, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से चेक कर लेते हैं, क्या ये मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से ग्रुप है या नहीं है। यहां पे मैं क्या करता हूं, ऑपरेशन चेंज कर देता हूं, यहां पे मैं ऑपरेशन लगा देता हूं मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन के लिए हम लोग डॉट यूज करते हैं। तो 1 × 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे आंसर क्या आएगा फिर 1। 1 × ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा। 1 × ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा × 1 ओमेगा, ओमेगा × ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ओमेगा × ओमेगा स्क्वायर, देखिए ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर कितना आ जाएगा, ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है, 1 के। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। इसी तरह देखिए ओमेगा स्क्वायर डॉट 1 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, सो यहाँ पे क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर डॉट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब विच इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 1 आ गया।
अब देखें ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा की पावर 4, तो मैं इसको 3+1 लिख सकता हूँ। इसका मतलब है ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा 1 डॉट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा। सो यहाँ पे क्या आंसर आ गया, ओमेगा। अब देखिए जो ऑब्टेन्ड रिजल्ट्स थे हमारे सारे के सारे, वो सारे के सारे किस में से आए, जी के एलिमेंट्स में से ही आए। सो फ्रॉम टेबल it is clear that for all a b belongs to g implies करेगा कि a प्लस b आल्सो बिलोंग किसमें करता है, g में। क्या हर दो एलिमेंट्स के लिए उनकी एडिशन भी क्या है, ग्रुप में मौजूद है। सो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, वो भी टेबल से क्लियर है, ठीक है, क्योंकि सारे के सारे क्या आ रहे हैं, ग्रुप के ही एलिमेंट्स आ रहे हैं। सो एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, ठीक है। इट इज ऑब्वियस, ऑब्वियस की स्पेलिंग देख लीजिएगा, ऑब्वियस मुझे लगता है ऐसे, ठीक है। ऑब्वियस दैट G has associative law। थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास आइडेंटिटी, ठीक है। अब देखें हमें पता है मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से 1 आइडेंटिटी एलिमेंट होता है और G में ये मौजूद है, 1 belongs to G, so this implies that G has आइडेंटिटी। और लास्ट पे आपके पास क्या है, इनवर्स, ठीक है। आइडेंटिटी का इनवर्स हमेशा आइडेंटिटी ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है हम लोगों ने, यहाँ पे 1 है, 1 क्या कहता है कि W को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है, आइडेंटिटी आता है। इसका मतलब है W is an inverse of W square and W square is an inverse of W, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। सो देखिए 1 का भी इनवर्स जी में मौजूद है, W का इनवर्स W स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स ओमेगा, तीनों का इनवर्स ही जी में मौजूद है। सो दिस इंप्लाइज दैट G has inverse of each of its elements। चारों की चारों प्रॉपर्टीज क्या कर गई, होल्ड कर गई। सो हम लोग लिख सकते हैं थस G अंडर एडिशन नहीं, ठीक है, अंडर क्या है, मल्टीप्लिकेशन। अंडर मल्टीप्लिकेशन इज अ ग्रुप, ठीक हो गया। हम लोगों ने चेक कर लिया G अंडर एडिशन ग्रुप नहीं है, लेकिन अंडर मल्टीप्लिकेशन एक ग्रुप है। अब चेक करते हैं एग्जांपल नंबर 4, ठीक है। एग्जांपल 4 में भी हम लोग इसी तरह चेक करेंगे, पहले उसको एडिशन के तहत देखेंगे, फिर क्या करेंगे, अंडर मल्टीप्लिकेशन के तहत। ठीक हो गया। अब देखिए 1, अच्छा पहले मैं आपको थोड़ा सा सेट को एक्सप्लेन कर दूं जरा। ये जो सेट लिखा हुआ है ना, इसका इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, इसका मतलब है 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। ये वही आयोटा है जो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स में पढ़ते हैं ना, आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर। ये वही वाला आयोटा है जिसका स्क्वायर लेने से आंसर क्या आ जाता है, -1 आता है। अच्छा आप देखें ये 4 एलिमेंट्स हैं एक्चुअली।
अब ये इसकी जनरल नोटेशन है, इसको जनरली C4 भी कहते हैं, ठीक है, C4 से रिप्रेजेंट करते हैं इसको जनरली। ये फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है। अब देखिए 1 इसका एलिमेंट है, मैं 1 को 1 में ऐड करूं तो आंसर क्या आता है 2, लेकिन ये क्या है C4 में मौजूद नहीं है। सो यहां से हमें क्लियर है कि C4 अंडर एडिशन इज नॉट क्लोज। अंडर एडिशन ये क्या है, क्लोज नहीं है, जब फर्स्ट प्रॉपर्टी ही नहीं होल्ड की ग्रुप की। सो दिस इंप्लाइज दैट C4 अंडर एडिशन इज नॉट अ ग्रुप। तो ये क्या हुआ, ग्रुप नहीं हुआ। अब क्या करेंगे, अब चेक करेंगे हम लोग अंडर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, क्या ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ग्रुप है या नहीं। तो उसके लिए मैं टेबल ड्रॉ करता हूं, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन लग गया, 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, 1 - 1 आयोटा और माइनस आयोटा। देखिए ये एक आइडेंटिटी एलिमेंट है ना मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से, इसको किसी से भी मल्टीप्लाई करो ये वैसे का वैसे ही रहेंगे, इनमें कोई फर्क नहीं आएगा। अब ये -1 है, 1 - 1 -1 -1 -1 1 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा माइनस आयोटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस आयोटा आ जाएगा। इसी तरह आप देखें आयोटा 1 आयोटा आयोटा -1 माइनस आयोटा 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 क्या आ जाएगा, आयोटा का स्क्वायर। यहाँ पे देखा आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल, -1 के, तो ये -1 क्या आ जाएगा। तो आयोटा डॉट माइनस आयोटा इज इक्वल टू माइनस इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल -1 के, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया आंसर 1। इसी तरह यहाँ पे देखें ये क्या आ जाएगा, आयोटा आयोटा स्क्वायर -1 1 आयोटा स्क्वायर और ये -1। अब यहाँ पे देखें जितने भी वैल्यूज हम लोगों ने ऑब्टेन किए हैं सारी की सारी ग्रुप में मौजूद है, ठीक है। सो फ्रॉम द हम लोग कह सकते हैं कि जो फ्रॉम टेबल इट इज क्लियर दैट C4 इज क्लोज्ड अंडर एडिशन, ठीक है। It is clear that C4 is closed. सॉरी अंडर एडिशन नहीं है, ये अंडर मल्टीप्लीकेशन। अब नेक्स्ट ये भी ऑब्वियस है, ठीक है, ऑब्वियसली ऑब्वियसली यहां पे शायद वो भी आता, ऑब्वियसली C4 under multiplication has associating, ठीक है। फिर इसमें सोसाइटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर दिया। अब देखा मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से 1 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है और 1 C4 में बिलोंग करता है। सो ये इम्प्लाइज करेगा एज कि आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें मौजूद है। ठीक हो गया। और फोर्थ वन प्रॉपर्टी क्या है, इनवर्स। तो इनवर्स मैंने आपको बताया था यहाँ से चेक करना है, जहाँ पे 1 होगा इसका मतलब है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 1 है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है।
अब देखिए 1 आइडेंटिटी हमेशा अपने आप का इनवर्स होता है, बाकी सबका चेक करना है। यहाँ पे इस लाइन में यहाँ पे 1 आता है, ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब -1 को -1 से मल्टीप्लाई करो तो वो क्या आता है, 1 आता है। इसका मतलब है -1 इज द इनवर्स ऑफ -1, कि वो अपने आप का ही इनवर्स है। अब नेक्स्ट देखना है अगली लाइन में, अगली लाइन में यहाँ पे आ रहा है 1, आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो वो क्या होता है, 1 आता है। जिसका मतलब है जो आयोटा है इज द इनवर्स ऑफ माइनस आयोटा। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। देखें आयोटा माइनस आयोटा को, अगर माइनस आयोटा आयोटा का देखें, माइनस आयोटा को हम लोग आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ गया, 1 आ गया। तो माइनस आयोटा इज द इनवर्स ऑफ आयोटा। देखो सबके इनवर्स जी में ही मौजूद है, तो ये भी क्या करता है, जी में बिलोंग करता है, ठीक है। So this implies that C4 contain the inverse of each of its एलिमेंट। थस चारों की चारों प्रॉपर्टीज होल्ड करेंगी। इसका मतलब है C4 अंडर मल्टीप्लीकेशन इज अ ग्रुप, ठीक है। ये हम लोगों ने देख लिया, ये जो ग्रुप जी सेट जी है ये एडिशन के लिहाज से ग्रुप नहीं है लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ग्रुप है। इसी तरह C4 भी देखा हम लोगों ने, वो एडिशन के लिहाज से ग्रुप नहीं है लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ग्रुप है, ठीक है। अगर फिर भी आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके हम लोगों से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।